हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। टिल नाउ हम लोग कहीं कोई साइट सीइंग या कुछ ऐसे करने नहीं गए हैं। कोई व्यू पॉइंट्स ये सब घूमने वूमने नहीं गए हैं। वी वर जस्ट एक्सप्लोरिंग दिस टाउन बाय फुट। वॉक करके जितना पॉसिबल हो सके इधर उधर हम लोग ने सारा कुछ एक्सप्लोर किया। आज वी वांट टू शॉप फॉर आवर फैमिली मेम्बर्स। यहाँ का जो फैशन गेम है ना, इट इज़ टू गुड. People here, the girls and the guys, the ladies, the older women, everybody is dressed so nicely. The fashion game is so nice, so strong. Like आप किसी को भी देख लो बाहर and they are just so nicely dressed. Like the Mary Jane vibe is trending now, and I can see literally local shops में ऐसे बिक रहा है and people are like buying. एंड यहाँ पे ना मैंने कल एक दो शॉप्स देखा जहाँ पे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के ना फर्स्ट कॉपी, गुड क्वालिटी फर्स्ट कॉपी, लाइक आई सॉ चार्ल्स एंड कीट्स, MK, गुची एंड ऑल. गुची वूची का तो छोड़ दो, लेकिन चार्ल्स एंड कीट का मुझे 2-4 बैग दिखा. इट वॉज सो ब्यूटिफुल. आई वॉज मेस्मराइज. सो माई हस्बैंड हैज़ बीन सेइंग कि एक काम करते हैं, शॉपिंग खोल के करते हैं, मन खोल के करते हैं. क्या व्यू पॉइंट्स देखने जाना, सुबह उठना 4 बजे. We wanted this trip to be very laid back and chill because we both were going through such hectic schedule back at our homes, and 10 बज जाते हैं, रात के ख़त्म नहीं होता है. So we needed a break. So he is saying कि अब ब्रेक ही लेने आए हैं तो ब्रेक ही लेते हैं ना, क्या भाग भाग के इधर उधर जाना. And I was like, okay, fine. You know what? We really need to set back, unwind, and chill. And that's why we have decided, don't laugh. I know people might be laughing कि कैसे कपल है, घूमने आए हो पर स्पॉट्स नहीं विजिट किए. बट दैट्स हाउ वी आर. हम लोग लगेज खाली करके ही लाए थे एक एक साइड, क्योंकि हमें पता था हम शॉपिंग करने वाले हैं. एंड यहाँ पे आके जब हमने फैशन देखा ना लोगों का, और मन हो गया कि यहाँ से अच्छे अच्छे कपड़े लेके जाए. यहाँ पे जितनी अच्छी आप बार्गेनिंग करोगे उतनी फ़ायदे में रहोगे. जस्ट वट एवर प्राइस दे से, द मिनिमम यू शुड से इज़ हाफ एंड मोर. अगर कोई आपको 3000 बोल रहा है, आप 1500 से चालू करो, 1000 से भी चालू करो. मतलब इतना प्राइस यहाँ पे कम हो रहा है. तो जस्ट लेवल अप योर बार्गेनिंग स्किल्स एंड यू विल बी फ़ायदे में. So here I am standing right behind Kevinters and यहाँ पे there is this huge line. Here is my husband. यहाँ पे ना management से कोई नहीं है who will come and put the queue in an organization कि इसके बाद ये है, उसके बाद ये है. बस ऐसे ही line पे लग जाओ and you have to find out your own way. And as I was saying कि the roads over here are very very steep. कोई भी plain road नहीं है, सब ऐसे है, inclined है. You have to walk inclined, and that is why yesterday I faced a little bit of problem in the night. Like my ears and everything was covered, but फिर भी the weather was so chilly and हम लोग इतना climb up climb down कर रहे थे that after a point I literally couldn't breathe from my nose. I was inhaling and exhaling from my mouth. एंड घर वापस जाके आई हैड लाइक हॉट वाटर एंड मैं ब्लैंकेट के अंदर चली गई, फिर भी मेरा बॉडी जो है ना वो गर्म नहीं हो पा रहा था. सो व्हाट आई रियलाइज्ड इज आई एम नॉट मेड फॉर विंटर्स. वैसे भी आई डोंट लाइक विंटर्स. आई एम अ समर पर्सन. ओके, आई एम अ ट्रॉपिकल बेब, not a babe, whatever. I am a tropical soul. I am a mammal, true and blue mammal. मुझे गरम चीज़ें गरम जगह पसंद है. कोलकाता में इट्स लाइक 50 degrees and the humidity is 100%, but still I was not dying there, but here I'm literally dying. I cannot cope up with the chilly weather. But yeah, I'm just trying to manage, and I don't know कि winters में हमें कब जगह मिलेगा. ऊपर भी यू कैन सी लोग बैठे हुए हैं, बट आई जस्ट होप कि प्रॉपर मैनेजमेंट होती, प्रॉपर ऑर्गेनाइज होता सब कुछ. बट लेट्स सी, आई एक्सप्लोर, आई सी इफ वी फाइनली सिट हियर. आई डोंट नो माय हस्बैंड, उसका पेशेंस कितना है, वो कितना देर खड़ा हो पाएगा. We ended up going to Sonam's Kitchen because as expected Kevinters में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग जा ही नहीं पाए. तो ही ऑर्डर टोस्ट, फ्राइड एग्स एंड हैश ब्राउन का एक सिंपल सा प्लेटर, और मैंने ऑर्डर किया था हैश ब्राउन, फ्राइड एग्स एंड चीज़ का प्लेटर. यहाँ पे आपको ऑर्डर खुद पेपर पे लिख के देना पड़ता है, कोई आके लेता नहीं है. वंस यू गिव देम द पेपर देन दे स्टार्ट मेकिंग योर फूड इन फ्रंट ऑफ यू. वी आर एट केवेंटर्स, अबाउट टू बी 1 PM इन द आफ्टरनून, एंड अभी जाके हम लोगों को सीट मिला है. सो दिस इज, ये है महाकाल रेस्टोरेंट.
एंड हमारा जो होटल है ना वो इसी लेन से इस तरफ है. टुडे द वेदर इज क्लाउडी एंड अ लिटिल बिट ग्लूमी, तो कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है. एंड हियर इज वेयर वी आर सिटिंग. अभी तो इट्स क्वाइट एम्प्टी. अभी काफ़ी खाली है, 1:45 बजने वाला है, so maybe that is why. So we just plan to have some hot chocolate here क्योंकि Sonam's kitchen so was a very big letdown to be honest. बोलो केमन लगलो हॉट चॉकलेट? You can visit it one time and don't expect too much. We had hot chocolate at Dekevas. Do you think it is similar to that or is it better or worse? I think it's the same. I think the taste wise, the quality wise, and the quantity wise, there is nothing changed here. It's more or less similar. You can say it's maybe in Dekevas, it was, if you out of 10 it's 5, then it's 5.2. एंड रोज जो यहाँ पे सुबह इतना लाइन लगता है ब्रेकफास्ट के लिए एंड हम लोग आज चले गए लाइन देख के. और डू यू थिंक दैट तुम 1 घंटा लाइन देके यू वुड वांट टू कम हियर लाइक फॉर ब्रेकफास्ट? I'll prefer to sleep. The chocolate they mix it up in water, not on milk. If you look at the density, it's not so dense, right? It's like that someone put chocolate in the water. This one tastes like Bonvita. I think the Dekeva's hot chocolate was better actually. There was a comforting feeling in that, but this one just feels like water. Guys, I need to show you. There's a hair in my hot chocolate. Yeah, this hairy hot chocolate. For lunch again we had come back to शोलोआना बांगाली क्योंकि यहीं का खाना जो है थोड़ा बहुत खाया जा पा रहा था. एंड उस दिन आई थिंक अष्टमी या नवमी जो भी है उसका स्पेशल कुछ थाली था तो हम लोगों ने वही ले लिया. दे हैड 2 टाइप्स ऑफ राइस, वाइट राइस बासमती पुलाव, पॉटल दाल, यहाँ पे शुक्तो, चिंगड़ी मलाई करी, ये पापदा चिकन एंड फिश फिंगर. बट वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि यहाँ पे जितने भी प्लेसेस हमने विजिट किए फॉर ईटिंग एवरीथिंग इज़ ओवर हाइप्ड, ओवर प्राइस्ड. आई रियली डोंट नो कि यूट्यूब में लोग इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं. आप अगर एक सिटी से हो ना, लाइक आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड everything that I have tried in Kolkata, the level is here, okay. And जब मैं वीडियोस देख रही थी यहाँ के, सबने बताया कि यहाँ से भी ऊपर है, तो एक्सपेक्टेशन में वही सेट करके आई थी एंड वी बोथ वर लेट डाउन टू अनदर हॉरिफिक लेवल. लेकिन अगर सब पहले से ही सच बोलते कि इट इज़ ओकेज, तब इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता. This is the next day when we returned from Darjeeling to NGP. उस दिन मैंने और व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि शॉपिंग में बहुत बिज़ी हो गई थी एंड बहुत सामान भी लेना था. तो अगले दिन हम लोग जब शिलीगुड़ी वापस आ रहे थे NGP स्टेशन के लिए, वी स्टॉप्ड एट दिस प्लेस पंजाबी तड़का लंच के लिए. एंड हम लोगों ने सबसे पहले तो ये लस्सी ऑर्डर किया जो कि मेरे हस्बैंड ने कहा काफ़ी टेस्टी था. मैंने लस्सी नहीं लिया था. वैसे ये प्लेस ना हमने सबसे पूछा तो सबने बताया कि ये यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स में से है एंड हाँ खाना इनका अच्छा था. स्टार्टर्स में हमने लिया था ये मुर्ग भट्टी कबाब जिसमें 6 पीसेस थे, काफ़ी जूसी एंड टेंडर एंड टेस्टी भी था. मेन कोर्स के लिए हमने एक तंदूरी रोटी, एक गार्लिक नान, मटन भुना मसाला और दाल मखनी लिया था. ना क्वांटिटी इन लोग का बहुत ज़्यादा है तो हम लोग ने जो है साइड डिश हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, बट हाँ खाना अच्छा और टेस्टी था. बस इसके बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए NGP स्टेशन एंड हम बहुत बिफोर टाइम ही आ गए थे. आई थिंक 8:40 हमारा ट्रेन था लेकिन हम लोग 8 बजे के पहले ही आ चुके थे. तो बस अपना प्लेटफॉर्म नेविगेट करते हुए वहाँ पहुँच गए और ट्रेन भी काफ़ी जल्दी आ गया था. आई वुड रेकमेंड पदातिक एक्सप्रेस टू यू गाइज़. अगर आप लोग सोचते हो कि दार्जिलिंग मेल ही सबसे बेस्ट है तो मैं ये ट्रेन रेकमेंड करूँगी क्योंकि बोथ द टाइम्स हम लोग जब आ रहे थे एंड हम लोग जब जा रहे थे ना, ये ट्रेन ऑलवेज़ बिफोर टाइम चलती है. हम लोग को शियालदा
ये आधा घंटा बिफ़ोर टाइम ही पहुंचा चुका था। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि इस ट्रेन में भी आप लोग जर्नी करके देखो। आई एम श्योर आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। एंड जाते वक्त भी हमें साइड अपर एंड साइड लोअर मिल गया था, सो वी वर वेरी लकी एंड हैप्पी अबाउट आवर सीट्स। ओवरऑल दिस वाज ऑल अबाउट माय दार्जिलिंग ट्रिप एंड बिटर स्वीट एक्सपीरियंस एंड मच नीडेड वेकेशन वो था, एंड मज़ा ही आया। एंड थैंक you so much for watching. Do subscribe to my channel. See you soon in another video. Bye.